अंदाख्तन डालना, फेंकना। मुजारे, मुजारे, अंदाज़त। मैंने बताया नहीं कि आखिर में दाल आना चाहिए और उससे पहले ज़बर होना चाहिए। अंदाज़त वह फेंकना और ये फेंकता है, बराबर है। अंदाख्तन डालना, फेंकना। हम लोगों को पढ़ाया जाता था आमदन आना बनाना साख्तन, डालने की फ़ारसी अंदाख्तन। वो अलग अलग अंदाज होता था पढ़ाने का। अब वो कहाँ तालीम का तर्ज है। तो अंदाज़त माजी बनाना है। अब क्या करें? अंदाख्त। गर्दानी, अंदाख्त, अंदाख्तंद, अंदाख्ती, अंदाख्तेद, अंदाख्तम, अंदाख्तेम, बराबर है। दो गायब के, दो हाजिर के और दो मुतकल्लिम के, वाहिद जमा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? दो दो हैं। जैसे अंदाख्त उसने डाला, अंदाख्तंद उन सब ने डाला है, ये गायब के हैं, वाहिद जमा। ये वाहिद है, अंदाख्तन जमा है। और अंदाख्ती तूने डाला और अंदाख्ते तुम सब ने डाला, दो हाजिर के हैं, जमा वाहिद, जमा वाहिद और जमा। अंदाख्तम मैंने डाला, अंदाख्तेम हम सब ने डाला, मुतकल्लिम वाहिद जमा मुतकल्लिम। तो वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। बोलिए फिर से, देखो लिख देते हैं। अंदाख्त, अंदाख्तन ये है आपका जो है गायब का, ये वाहिद है, ये जमा है। अंदाख्ती, अंदाख्ती, अंदाख्तेद, अंदाख्तेद ये दोनों हाजिर के हैं। ये वाहिद के लिए तूने डाला, तुम सब ने डाला, ये जमा के लिए। अंदाख्तम, अंदाख्तम मैंने डाला, अंदाख्तेम हम सब ने डाला है, ये जमा। ये है मुतकल्लिम के लिए, ये वाहिद है और ये जमा है, बराबर है। तो दो गायब के वाहिद और जमा, दो हाजिर के वाहिद और जमा, दो मुतकल्लिम के, मुतकल्लिम माने मैं बोलने वाला ऐसा। ये चलिए इससे मुजारे गर्दान लीजिए। हाँ, ये गिरा देना है, ये उसके बाद जो है लगेगा। अंदाज़द, अंदाज़ंद, अंदाज़ी, अंदाज़ेद, अंदाज़म, अंदाज़ेम। वही मैंने बताया नहीं है। ये क्या है? नदी, यदम, यम, ये होता है। नद लगा दाल हटाने के बाद, तो अंदाज़ंद होगा ना, जंद ऐसा होगा ना। और फिर अंदाज़ी, अंदाज़ेद, अंदाज़म, अंदाज़ेम। ये याद रहे, ये याद रहे तो गड़बड़ नहीं होगा। ये याद रहे, ये याद रहना चाहिए। नदी, यदम, यम, ये याद होना चाहिए। और उसके साथ मिलाते जाओ। अंदाज़ंद, वो देखे दाल हटाए ना, तो अंदाज़ंद, अंदाज़ी, अंदाज़ेद, अंदाज़म, अंदाज़ेम। देखिए, अच्छा अब यह है अंदाज़द, अंदाज़द, अंदाज़ंद, अंदाज़ी। मैंने बताया था कि हमें मुज़ारे वाहिद हाजिर से लेना है, अंदाज़ी, बराबर है। अब ये हटा दिया हमने, बराबर है। चलिए इस फाइल समाई बनाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। तीर अंदाज, तीर फेंकने वाला, तीर डालने वाला, इसलिए कि अंदाख्तन माने डालना है, फेंकना। तीर फेंकने वाला, तीर डालने वाला, इसमें फाइल समाई। और इसमें फाइल की पहचान क्या है? वाला लगे, वाला, करने वाला, जाने वाला, खाने वाला, पीने वाला। अच्छा चलिए इस मफूल बना लेते हैं जी। अंदाज़ा इसी से। तो अब ये जो है, ये इसमें मफूल बनाए कैसे, क्या करें? आए ये अंदाख्त था ना, नून हटाए, अब क्या करना? है लगा देते। अंदाख्ता डाला हुआ, बराबर है। अच्छा
खुर्दन, बराबर है। अच्छा, अब इससे हमें बनाना है इसमें, हाँ ये हटा दिया, हे बढ़ा दिया। चलिए कोई शेर पढ़ दीजिए इस पर, खुर्दा पर। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, वो फरेब खुर्दा, फरेब खाया हुआ, खुर्दा माने खाया हुआ, फरेब खुर्दा, फरेब खाया हुआ, धोखा खाया हुआ, बराबर है। वो अल्लामा के शेर है, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। अच्छा, शाहबाज पे याद आया, शाहबाज समझते हैं क्या है ये? अब अल्लामा के शेर कैसे समझाते हैं पढ़ाने वाले, यानी कुछ नहीं समझाते, बताते हूँ वहाँ जाओ, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, हूँ वहाँ पढ़ा दे जाओ। नहीं, बहुत गौर से सुनिए इसको। देखो ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनाया जाता है, इस्तिफ़ाल समाई कैसे बनाया जाता मालूम है ना। एक होता है तस्गीर, हाँ बांट दीजिए, एक एक दीजिए। ये 60 मसादिर हैं मुजारे के साथ, इसको मोबाइल में भी कर लीजिए अगर कहीं गिर उड़ जाए तो, हाँ, या ज़ेरोक्स करा के 2-4 रख लीजिए अपने पास, और कहीं पढ़ाना हो तो यहीं से शुरू कीजिए, बस इतना याद कराइए, ज़्यादा नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो किताब पढ़ लेंगे वो लोग, इतना पढ़ा दीजिए सब याद हो जाता। देखो ये समझाना है, अल्लामा के शेर आ गया तो समझाना है उसको, शाहबाज क्या है, बराबर है। अब इसको समझाना है। तो एक होता है तस्गीर और एक होता है उसका अपोजिट तफखीम। तस्गीर माने किसी चीज को छोटा करना, बराबर है, और तफखीम कहते हैं किसी चीज को अजीमुशान बनाना, बड़ा बनाना, बड़ा है। अब देखो तस्गीर बनाने का कायदा यह है कि कहीं चे लगा देते हैं और कहीं काफ बढ़ा देते हैं, बस, नहीं समझे। जैसे दरख्त, पेड़, दरख्त तक, छोटा दरख्त, समझ आए। काफ लगा देते तो तस्गीर बन जाती है। तस्गीर माने किसी चीज को छोटा दिखाना, छोटा बना देना। जैसे अरबी में होता है वो इस तरह, जुंदुन जैसे है लश्कर, तो ये जुनैद फ़ाइल के वजन पर आता है, जुनैद, जुनैदुन, छोटा लश्कर, ये तस्गीर है उसकी फ़ाइल के वजन पर। जुंदुन की तस्गीर जुनैद। ऐसे जब किसी चीज को छोटा बनाकर दिखाना होता है तो काफ लगा देते हैं। जैसे मर्द, बराबर है, मर्दक, छोटा मर्द, छोटा मर्द, तो काफ लगा देते हैं तो दरख्त तक, छोटा दरख्त। कहीं कहीं चे लगा देते हैं, चे, तो ये देखो काफ लगा देते, कहीं चे लगा देते, जैसे बाग, बाग, चा लगा दीजिए, बागचा, ऐसा है। इसी को हम लोग बागैचा बोलते हैं ना, तो वो बागचा है, वो बागचा, छोटा बाग, छोटा बाग, बराबर है। तो कहीं चे लगाकर तस्गीर बना लेते हैं और कहीं काफ लगाकर बना लेते हैं। लिखिए उसको, लिख लीजिए, तस्गीर छोटा बनाना, छोटा करना, काफ बढ़ा देते हैं या चे बढ़ा देते हैं इसम के आखिर में। जैसे दरख्त तक, दरख्त से दरख्त तक, दरख्त माने पेड़ और दरख्त तक माने छोटा पेड़, और बाग माने बाग, गार्डन, और यह बागचा स्मॉल गार्डन, छोटा सा। तो ये चा लगा देते हैं, चे लगाना या काफ लगाना, तस्गीर करना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज को बड़ा बनाना है। किसी चीज को बड़ा बनाने के लिए एक तरीका है कि उसके शुरू में शाह लगा दीजिए। जैसे राह है, राह, तो ये भी रास्ता ही है, लेकिन ऐसे बना दीजिए शाहराह, तो इस रास्ते को थोड़ी बोलेंगे, बड़ा हो गया, वो मेन रोड को बोलते हैं, जिसको अरबी में इमाम मुबीन बोलते हैं, बिल्कुल ओपन हाईवे। तो ये देखो शाहराह, बराबर है। देखिए शाह लगा देते, तो ये देखो बाज होता है, एक बाज और एक शाहबाज होता है।
हैं, वो बहुत बड़ा शाहीन जिसको बोलते हैं, शाहबाज। देखो शाहबाज, अब इसको कभी कभी अलिफ हज़फ कर देते हैं तो शाहबाज बोलते हैं। ये देखो शाहबाज, बराबर है। और शहसवार, देखो सवार है, हर सवार को सवार बोलते हैं, लेकिन जो बेहतरीन सवारी करता है उसको शहसवार बोलते हैं। तो चाहे शाह लगाओ चाहे शाह लगाओ, ये देखो शहसवार है। तो तस्गीर का उल्टा तफखीम है। किसी चीज को छोटा अगर करना है तो इस्म के आखिर में काफ बढ़ा दो, दरख्त के आखिर में दरख्तक, छोटा दरख्त, बागचा, छोटा बाग। और अगर तस्गीर का उल्टा तफखीम किसी चीज को बड़ा बनाना है तो इसमें के शुरू में शाह लगा दीजिए। शहसवार, शाहबाज, शाहराह, यानी हर राह को शाहराह नहीं बोलते। मेन रोड है ये, मेन रोड है ये, गली का रोड, राह तो है वो, लेकिन शाहराह नहीं हो। तो ये तस्गीर और तफखीम याद रखिए। ये काफ लगा देते, काफ इससे, या चा लगा देते आखिर में इसमें, और तफखीम में शाह लगा देते या शाह लगा देते। ये इसे अच्छी तरीके से लिख चुके। अच्छा, हाँ वो हाँ बादशाहों का बादशाह भी उसे भी है, ये शाह है, शाह। अब ये शहनशाह लिख दो यहाँ, शहनशाह, वो भी उसी से आता है, यानी बादशाहों का बादशाह, ऐसा बड़ा, वो तफखीम के लिए। तो शाह लगा देते तो तफखीम के लिए हो जाता है। बहरहाल वो तो अल्लामा का शेर आ गया तो समझा दिया मैंने कि वो तस्गीर क्या होती है और तफखीम क्या होती है। वो फरेब खुर्द शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी कि करगस। अब वो शाहीन कहीं करगसों में पल जाए तो करगस ही जैसा हो जाता, करगस ही जैसा हो जाता। तो क्या मालूम है कि परवाज़ क्या होती है शाहबाज की। अल्लामा शाहीन लाते हैं, शाहीन कहीं कहीं, शाहीन उनके यहाँ वो रफ़ और टफ़ सारी चीज़ें होती है। वो गुलाब को अहमियत नहीं देते, उसके मुकाबिल में लाल है, जिसको अंग्रेज़ी में ट्यूलिप बोलते, वो लाल है सहराई जो मिन्नत कश बागबा नहीं होता, उसको लाते हैं। इसलिए कि खुद रो होता है, खुद ही उगता है, खुद ही पलता है हवाओं में, उसे किसी कटिंग और उसकी क्लिपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से लाला की बड़ी तारीफ़ करते हो, गुलाब की तारीफ़ नहीं करते हो। इसी वजह से करगस की तारीफ़ नहीं करते हो, उनके यहाँ मुल्ला की तारीफ़ नहीं है, उनका मुजाहिद की तारीफ़ है, ऐसा बोलते हो हैं। तो उनके यहाँ एक अलग ही चीज़ है। इसी तरीके से वो एक परिंदा उन्होंने ईजाद किया, चर्ग। ये बहुत ख़तरनाक होता है, शाहीन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जानते हैं इसकी खुसूसियत क्या है? ये शिकारी का शिकार करता है चर्ग। और कैसे आता मालूम है? जैसे ये चील है, ये देखो ये शिकार करती है चील, अब यहाँ बैठी हुई है। अब चर्ग इसको देखता है, यहाँ बैठी है। अब यहाँ से ये खत्ते मुस्तकीम में सीधा आता है, ये इसको पकड़ने के लिए खत्ते मुस्तकीम में सीधा आता है, एकदम खत्ते मुस्तकीम में गिरता है इसको पकड़ने के लिए। अब चील अगर डॉज दे करके यहाँ आ जाए तो यहाँ तो आ गया है वो, लेकिन अब यहाँ से यहाँ आ सकता है वो डायरेक्ट इसको पकड़ने के लिए, इसलिए कि चील यहाँ से यहाँ आकर के बैठ गई है, सिर्फ थोड़ा सा डॉज दिया है तो यहाँ आया है, तो यहाँ से इसको जो इधर आ जाना चाहिए ना पकड़ने के लिए, ना ऐसा नहीं करता, सीधा खत्ते मुस्तकीम में ऊपर जाता है। जिस स्पीड से आया है उसी स्पीड से ऊपर जाता है और यूं घूम करके डायरेक्ट यहाँ से गिरता है खत्ते मुस्तकीम उसको पकड़ने के लिए। डायरेक्ट वहाँ पकड़ता नहीं वो। ये तो कहते हैं कि ऊपर से आना आसानी है, लेकिन नीचे से ऊपर उसी खत्ते मुस्तकीम में जाना पूरी स्पीड के साथ चरग ही का काम है, शहबाज ही का काम है। तो वो फरेब खुर्द शाही जो पला हो करगसों में। अच्छा देखिए, तरसीदन, तरसीदन डरना, तरसीदन डरना, मुजारे तरसद। चलिए गर्दानिए, तरसीद हमें माजी बनाना है, बना लिए तरसीद, तरसीदंद, इसलिए कि वहां दाल नहीं कटेगा, वो माजी में दाल नहीं कटता। तरसीदंद नद याद रहे, तरसीदी याद रहे, तरसीदेद यद यद बराबर है, तरसीदम मा याद रहे, तरसीदेम एम याद रहे। तो नदी यदम यम ऐसा। अब चलिए तरसद है, तरसद, तरसंद बराबर है, नद लग गया, तरसी। चलो इसी से हमें लेना है। चलो ये गिरा दिए,
हो गया तर्स। बनाइए खुदा तरस, अल्लाह को डरने वाला खुदा तरस। इस्तिफ़ाल समाई, इस्तिफ़ाल समाई का मतलब यह है कि मुज़ारे वाहिद हाज़िर के आखिर से ये हटाकर शुरू में इस्म बढ़ा दीजिए, ये इस्म है, ये नाउन है, ये खुदा बराबर है। तो खुदा, खुदा को डरने वाला। मादन, मादन, मादन ये होता मुज़ारे मानद, मुज़ारे मानद बराबर है। अब ये क्या करते हैं, चलिए इसको नून को हटा देते हैं, क्या बना ये माद। देखो एक जैसा लिखा हुआ है लेकिन वो माद है, ये मानद है। मुज़ारे मान, मैंने बताया नहीं कि आखिरी हर्फ साकिन है, उसके पहले ज़बर होना चाहिए, ये मुज़ारे की अलामत है वो। और माजी अलग होता है, बिल्कुल अलग, दोनों की पहचान अलग है। मुज़ारे ये होता है कि आखिर दाल होता है जो साकिन होता है, उसके पहले कोई भी हर्फ हो वो मफ्तू होता है, फतह होता है। तो अब ये माद हुआ, रहना, मादन रहना, मादन रहना। चलिए गर्दानिए, मादेद, मादम, मादेम। चलिए इससे मानद, मानंद, मानी, मानेद, मानम, मानेम, इसलिए कि ये हट गया तो जब नद लगाएंगे तो नंद हो जाएगा ना। तो मानंद, मानी ये हटाए तो, और फिर मानेद यद लगाए तो, फिर मानम मीम लगाए, फिर उसके बाद यम लगाए तो मानेम हो गया। मानंद, मानद, मानंद, मानी, मानेद, मानम, मानेम। चलिए ये तो आपने मुज़ारे, अच्छा हाँ इसमें मफ़ूल बनाइए, मादा बराबर है। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था, पसमादा, पस माने पीछे, पीछे रहा हुआ, हुआ यानी इसमें मफ़ूल का तर्जुमा कीजिए, किया हुआ, गया हुआ, खाया हुआ, ऐसा आता। तो पीछे रहा हुआ, मादन माने रहना, तो पीछे रहा हुआ जमा बनाइए। मर जाते तो कहते हैं पसमादगान, ये हे को हमने बदल दिया गाफ से बराबर है, और अलिफ, अलिफ और नून गुन्ना लगा दिया तो हो गया पसमादगान। ये हुआ पसमादगान, ये हुआ पीछे रहे हुए, पीछे रहे हुए। पसमादा का मतलब पीछे रहा हुआ, और पसमादगान में पीछे रहे हुए, हुए आना चाहिए इस मफूल में, इसमें मफूल में हुए आना चाहिए, बस पीछे रहे हुए। कशीदन खींचना, कशीदन खींचना, मुज़ारे कशद, ये लिख लीजिए इसको, कशद, मुज़ारे कशद। चलिए गर्दानी माजी, कशीद, कशीदंद, कशीदी, कशीदेद, कशीदम, कशीदे बराबर है। अब इसको कशद, कशंद, दाल गिर गया, कशंद, कशी, कशेद, कशम, कशेम। चलिए ये हुआ कशद, ये हुआ कशंद, ये हुआ कशी, हमें इसी से लेना है, ये करा दिए। हाँ नहीं कश है ना खींचना, कोई और लफ्ज बनाइए अच्छा सा, मेहनत कश, मेहनत कश, मेहनत को खींचने वाला, बार कश, बोझ को खींचने वाला, समझ आए। ये इस्तेमाल समाइए, मेहनत कश, मेहनत इसमें नाउन है तो मेहनत कश हो गया, ये याद रखे। कशीदन खींचना। अब देखिए कुशादन, दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। कुशादन खोलना, मुज़ारे कुशद, ये मुज़ारे कुशद, मुज़ारे कुशायद, ये रह गए, सॉरी कुशायद, मुज़ारे कुशायद, कुशादन खोलना, मुज़ारे कुशायद, समझ में आया। ऐसे लिखा जाता है कुशायद, कुशायद। चलिए और कुशायद, कुशायंद, कुशाई, कुशाई बराबर है। चलिए हमने ये हटा दिया, कुशा हुआ, बनाइए कोई अच्छा सा इस्तेमाल समाई, लब कुशाई, तो लब कुशा पहले कर दो, लब खोलने वाला, और कोई अच्छा लफ्ज
मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा ये आया, मुश्किल को खोलने वाला। कोई चीज मुश्किल हो गई अब उसको खोलना है, मुश्किल कुशा, ये कुशादन से है, लिखिए उसको इसका। हाँ परचम कुशा, परचम खोलना, ये कुशादन से, कुशादन खोलना मुजारे कुशायद, कुशायद और कुशायंद, कुशाई ये हटा दिया, कुशा हो गया मुश्किल कुशा। चलिए लाल लाल का ना, थोड़ा सा लाल। अच्छा जैसे अफराख्तन, अफराख्तन बुलंद करना, नहीं दिख रहा है, ये ले ला जी। चलिए इसको लिख लीजिए, अफराख्तन, अफराख्तन बुलंद करना, अफराख्तन बुलंद करना, मुजारे अफराजद, मुजारे अफराजद बुलंद कर। सादी ने कहा है बुलंद आवाज नादा गर्दन अफराख्त, बुलंद आवाज नादा गर्दन अफराख्त, गर्दन को बुलंद किया, ऊंचा किया, तो अफराख्तन माने ऊंचा करना, बुलंद करना, मुदारे अफराजद। चलिए अफराख्त, अफराख्तंद, अफराख्ती, अफराख्तेद, अफराख्तम, अफराख्तेद, अफराजत से अफराजद, अफराजंद नद लगा, अफराज, ये अफराजी, ये अफराजेद, अम मा, तो अफराजम, अफराजेम ये हुआ। चलिए ये अफराजद, अफराजंद, अफराजी, अफराजी ये हटा दिया, अफराज, सरफराज बराबर है, सरफराज। वो कभी कभी अलिफ हज़फ कर देते हैं, बराबर है। और कोई लफ्ज ले आइए, सरफराज के बजाय कोई और लफ्ज, कोई भी इसम ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो समझ में आ गया इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जो इस ये मुदारे वाहिद हाजिर के आखिर से हटा कर शुरू में कोई इसम बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसम फाइल समाई बोलते हैं, बराबर है। इसमाइल समाई का मतलब यह है कि पर्शियन लोग ऐसा ही करते हैं, उनके यहाँ ऐसे ही होता है, बस उन्होंने कर दिया। लेकिन वो कहते हैं इसमाइल कयासी, कि वो ऐसा ही होता है, वो कायदा है। वो इसमाइल समाई में कोई कायदा नहीं होता, वो अहले ज़बान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो ऐसा करते हैं। सेमा मैंने सुना हुआ, ऐसा सुना गया वो करते हैं, लेकिन वो कहता है कयासी, इसमाइल कयासी। तो इसमाइल कयासी बनाने का कायदा ये है कि मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाइए, तो शुरू में कुछ नहीं बढ़ाना है, आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ा देना है, बस यही करना है। जैसे आमदन, आना, मुज़ारे आयद, बराबर है, आयद बराबर है। चलिए आयद, आयंद, आई, चलिए आई ये हटा देते हैं, लफ्ज़ निदा बढ़ा देते हैं, आइंदा, आने वाला। इस फाइल का तर्जुमा वाला होता ही है, अब इस फाइल समाई अगर तभी वाला ही होगा। अब आइंदा देखिए लफ्ज़ निदा हमने बढ़ाया, तो मुज़ारे लिखिए, मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर बाद में लफ्ज़ निदा बढ़ाने से इस्म फाइल कयासी बन जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, लिखिए मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा, नून दाल है, लफ्ज़ निदा बढ़ाने से इस्म फाइल कयासी बन जाता है। चलिए फिर से बोलता हूं, मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ाने से इस्म फाइल समाई इस्माइल कयासी बन जाता है। ये कयास है ये। चलिए एक और बना लीजिए, या चलिए दो बना लीजिए। दरीदन, दरीदन फाड़ना, फाड़ना, मुज़ारे दर्रद, मुज़ारे दर्रद बराबर है, और दर्द भी होता है, दर्द, ऐसा दोनों आता है। तो अब कर लेते हैं, दर्द, दरंद, दरी, दरी। अब ये देखिए दरिंदा, क्या बात है, फाड़ने वाला,
तो मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ा दिया गया तो इसम फ़ाइल क़यासी बन गया। दरिंदा, फाड़ने वाला, जब इसम फ़ाइल है तो वाला उसके साथ लगेगा। और बनाएंगे? इतना समझ में आया? बहुत गौर से। हाँ, एक होता है इसम फ़ाइल समाई और एक होता है इसम फ़ाइल क़यासी। ज़रा खड़े होकर के बताइए इसम फ़ाइल समाई और इसम फ़ाइल क़यासी में क्या फ़र्क है? हाँ, पूरा पूरा बोलिए। मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से, हाँ बोलिए पूरा। हाजिर के आखिर से ये हटाकर शुरू में कोई इस्म बढ़ा देने से इसम फ़ाइल समाई बन जाता है। इसम फ़ाइल क़यासी मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटाकर आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ाने से इसम फ़ाइल क़यासी बन जाता है। फिर से रिपीट करो। मुज़ारे वाहिद हाजिर के आखिर से या हटाकर शुरू में कोई इस्म लगा देने से मुज़ारे इसम फ़ाइल समाई बन जाता है। और मुज़ारे वाहिद हाजिर के आगे से या हटाकर आखिर में हर्फ निदा बढ़ाने से इसम फ़ाइल क़यासी बनता है। अच्छा, इसम फ़ाइल की पहचान क्या है? वाला लगता है। चलिए, अब ये कल आप लोग वो जो पेपर मिला है कल मैं पक्का सुनूंगा। कैसे याद करना है आपको? आमदन आना मुज़ारे आयद, रफ्तन जाना मुज़ारे रवद, नशस्तन बैठना मुज़ारे नशीनत। खूब रट्टा मारिए। 7 दिन के अंदर ये ज़बान नहीं आती, इसको कम से कम 2 साल भी पढ़ेंगे तो इतना नहीं आएगा। एक दिन में जितना पढ़े हैं वो 6 महीने का सबक है, वो भी ज़हीन तालिब इल्म के लिए है, नहीं तो नहीं आता। 2-2 साल पढ़ते रहते, कहाँ किसको क्या आता है? कुछ नहीं आता होता जी। तो अब देखिए, आज सवालिया अल्फाज लिखाते हैं और कुछ मश्क देते हैं। सवालिया अल्फाज लिख लीजिए। कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कब, क्यों, किस। और कुछ याद है? कौन के लिए आप लिख लीजिए के ऐसा पढ़ेंगे, और की, दोनों के और की। क्या पढ़ेंगे इसको? के नहीं, थोड़ा है निकालेंगे। के और ये की, दोनों का मतलब होता है कौन, बराबर है। कहाँ, कुजा, बराबर है। कैसे, चेतौर, कैसे। कितना, इसका मतलब होता है चंद, और चे कदर, कितना। चे कदर, कब, कै, बराबर है। यहीं लिख लीजिए कब तक, ता बकै, ता बे लगाएंगे इस पर, ता बकै, कब तक, बराबर है। क्यों, चेहरा, किस, कुदाम, वो उसी में बन जाता है। किस तरह। अब मसलन ये कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तू कुजा मी रवि, चेतौर, चंद, चे कदर। जैसे कहा जाए ये चे कदर वाला कितना, जैसे बर्तन में ये देखिए, कैसे में चेतौर माने अभी किस तरह पूछे है ना, यही माना देता है। कैसा और किस तरह दोनों एक ही है। जैसे चे तौर, किस तरह, तौर माने तरह होता ही है। अच्छा क्या, और बढ़ा लीजिए शुरू में, चे माने क्या। अच्छा, 2 तरीके का क्या होता है, जरा समझाइए हमको। 2 तरीके का क्या होता है इंग्लिश में? ये लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश में। 2 तरीके का क्या होता है? एक लफ्ज होता है व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट का माना क्या, वो लफ्ज आता है उसके लिए। और एक होता है क्या, वो
इज ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है। तो देखो यहाँ पर इज यानी हेल्पिंग वर्ब को मुकद्दम करने से वो क्या का माना बन गया है, तो उसके लिए आता दो क्या, तो ये जो आता है ये व्हाट के माने में आता है, व्हाट। और ये आया, आया का मतलब होता है क्या, ये उसी तरीके से होता है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, वो समझ लो इज वगैरह को, हाँ समझ लीजिए, आर है वगैरह। ये देखिए ये अब किस, ये इंग्लिश में आता है विच, ये देखिए विच। जैसे अज़कुदाम, अज़कुदाम कबीला हस्ती, तुम किस कबीले से हो, देखो किस, किस कबीले से तुम हो, ये देखो। तो ये अल्फाज आपने लिखा, हाँ शू माने जब, वो अलग है, वो अभी बताता हूं, वो उसमें आ जाता है, एक तो तमसील में आ जाता है। तो अब आपने ये लिख लिया पूरा, इसी तरीके से आप सुनाएंगे जैसे लिखा हुआ है, ये सवाली अल्फाज यही घूम घूम करके आते हैं। कैसे, आया माने क्या, चे माने क्या, कौन, कह की। अब जैसे ई चीस्त, ई चीस्त ये क्या है, बराबर है, ई कीस्त ये कौन है, या ऊ कीस्त वो कौन है, ये देखिए कीस्त कौन है, ये देखो की के बाद अस्त लगा है, की और उसके बाद अस्त, दोनों को मिला दिया गया, कीस्त हो गया है, कौन है, बराबर। ये पहले लिख लिया आप, ये सवालिया अल्फाज, सवालिया अल्फाज ऐसे हेडिंग दे करके एक सफ़े के ऊपर, खाली एक सफ़े के ऊपर लिख करके छोड़ दीजिए, वो सफ़ा ही सवालिया अल्फाज का। लिख चुके। अब इसके बाद आप चंद अल्फाज लिखेंगे जो आम तौर पर यूज होते हैं, ये सवालिया अल्फाज है, ये बार बार आते हैं, तो इसके बगैर चारा नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको पहले लिखा दिया, ये सवालिया अल्फाज है सब। एक चीज और देखिए, जब एक बनाते हैं तो इंग्लिश में ए आता है, बराबर है, ए आता है। अ बर्ड फ्लाइज, एक चिड़िया उड़ती है, बराबर है, तो ओ लगा, अ बर्ड। अ बॉय इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है, तो ए लगाने से, इसमें क्या करते हैं, खाली बढ़िया लगा देते हैं, एक बन जाता है। जैसे चीजें, एक चीज, बराबर है। और चलिए कोई लफ्ज बोले, पिसरे, एक लड़का, एक लड़का। और इसी तरीके से कोरे, कोरे, कोर माने अंधा, एक अंधा। दुज्दे, दुज्द माने चोर, एक चोर। दुर्वेशे, दुर्वेश दुर्वेश, एक फकीर। चलिए ये लिख लीजिए, एक का माना देने के लिए बढ़िया आता है, किसी इसम के आखिर में बढ़िया लगा दीजिए तो एक का माना बन जाता है। किसी इस्म के आखिर में बढ़िए बढ़ा दीजिए, ये तो छोटी ही है, ये बड़ी है, तो बढ़िए बढ़ा देने से एक का माना बन जाता है। समझ में आया? चलिए ये भी एक सफ़े के ऊपर लिख करके छोड़ दीजिए, एक एक कायदा एक एक उसमें छोड़ दीजिए। अब आमतौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑन होता है, अंडर होता है, अबव होता है, और राइट होता है, लेफ्ट होता है, बिफोर होता है, बिहाइंड होता है, तो ये जो इंग्लिश में जो अल्फाज आते हैं ये फौरन इस हर कदम पर आते हैं, इसके बगैर चारा नहीं है। सो हम इन तमाम अल्फाज को लिखा रहे, बर, पर, बर माने पर। अच्छा, एक होता है रूए, रूए माने भी पर होता है, ऑन, दो का मतलब। जैसे मैं बोलूं यक मिसाल, यक मिसाल रूए, यक मिसाल
यक मिसाल रूए तख्ते सियाह, तख्ते सियाह नविश्त। एक मिसाल ब्लैक बोर्ड पर लिखा। तख्ते सियाह माने ब्लैक बोर्ड, सबूरा। यक मिसाल रूए तख्ते सियाह, रूए माने ऑन, पर, यहां बर भी लगा सकते, बराबर है। और एक रू माने होता है चेहरा, बराबर है, उल्टा पेश लगा दीजिए और बढ़िया लगा देते इसको बढ़ा करके, रूए जमीन, जमीन पर, जमीन का चेहरा है जमीन पर, ये रूए जमीन है। हम लोग बोलते रहते हैं रूए, लेकिन अब समझ में आया आपको रूए माने पर होता है, इससे पहले आपको मालूम नहीं था जी। यह है लफ्ज की हकीकत, ओरिजिन समझना कि हम बोल क्या रहे हैं। तो लिख लिया आप, रूए माने पर। अच्छा, उसके बाद आता है जेर, जेर माने नीचे। चलिए कोई तरकीब बता दीजिए। जेर साया या आसमां, आसमान के साये के नीचे। जेर सा, जेर साया, साया के नीचे। अच्छा, जेर जमीन, जमीन के नीचे, अंडर के माने में। अच्छा, और ये तो हो गया बर माने पर। अच्छा, उसके बाद चप, दाएं, बाएं। चप माने बाएं और रास्त माने दाहिने, दाएं बाएं, चप्पो रास्त बोलते, दाएं बाएं। आगे पेश, आगे। दुम्बाल पीछे। सादी ने बाधा है, हैं? दुम्बाले राई नरफ, जो चरवाई के पीछे नहीं गया। दुम्बाले मन, मेरे पीछे। दुम्बाल, दुम्बाले मन, मेरे पीछे। दुम्बाले राई, दुम्बाले दुम बाले राई, चरवाई के पीछे। तो दुम्बाल माने, दुम्बाल माने पीछे, और पेश माने आगे। ये जरूरी है, अच्छी तरीके से उसको रटिए। नीम है, जैसे नीम माने आधा, बराबर है। अब इसी तरीके से नीम रोज, आधा दिन। नीम शब, आधी रात, आधा, आधा दिन, आधी रात, बराबर है। ये लिखिए, ये सब आता रहता है। लेक, लेकिन। वले, लेकिन, लिखिए इसको। ये सब आता रहता है। पहले, कबलज, इसको लिख लो के पहले या से पहले। बादज, से के बाद, के बाद। कबलज बादज, बादज मुर्दन, मरने के बाद। कबलज खादन, पढ़ने से पहले। तो से पहले, कबलज से पहले, बादज के बाद। अच्छा, उसके बाद लिखिए अज माने से, ता माने तक। जैसे असुबह ता शाम, सुबह से शाम तक। अज माने से, ता माने तक। ये इब्तिदा बता, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक। फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक। तो असुबह ता शाम, सुबह और शाम दोनों फारसी है। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अरबी में लिखते हैं ना कि जैद, जैद आमद, वलेक अमर नहीं आमद। जैद आया लेकिन अमर नहीं आया। लेक अमर नहीं आया, ये वले अमर नहीं आमद। आसान है, फारसी बहुत आसान है। इतना लिख चुके, हो गया। और आगे लिखते हैं हम।
आगे लिखिए बा, बा माने साथ, बराबर है, और बे माने होता है टू अंग्रेजी में। जैसे ऊ बखाना रफ्त, वो घर गया, तो देखो ये खाना का मतलब होता है घर, और ये ब माने टू, जैसे कहते हैं ना ही वेंट टू हिज हाउस, ही वेंट हाउस ऐसे ना बोलते, ही वेंट टू हिज हाउस, तो गोया कि वो टू का जो माना है वो ये बे देता है, ये बे देता है, बे माने टू। ऊ बखाना रफ्त, वो घर गया, यानी ही वेंट टू हिज हाउस, बराबर है। तो ये हुआ बे, बे माने टू। और इसी तरीके से अच्छा ये बे होता है ना, बे है, इसको बे भी पढ़ते, बे माने बेहतर। अगर इसको बे पढ़े हे ना निकाल करके, बराबर है, तो उसको बो पढ़िए, बो, उसको ब पढ़िए, उसको ब पढ़िए, हे ना निकाल करके, उसको बे पढ़िए, बे माने बेहतर। ये लिखे इसको, इसलिए कि ये मुसलसल आते रहते हैं। अच्छा देखिए इमरोज आज, फरदा, फरदा में टुमारो कल, फरदा, बराबर है, कल, आने वाला कल, आने वाला कल, फरदा, टुमारो। अच्छा ये लिखिए दी रोज, क्या पढ़ेंगे इसको, दी रोज, यानी क्या कहते हैं, एस्टरडे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ गुज़श्ता कल, गुज़श्ता कल। ऐसे दी शब, दी शब लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात, गुज़श्ता रात, दी शब हो गया। ये दी रोज और दी शब ये लिख लिया आपने, लिखते जाइए, इसको तकरीबन 2-3 सफ़े के ऊपर रखिए, खूब रट्टा मारिए कल तक। दी शब हो गया, उसके बाद उसमें जो है जहां आपने वो लिखा है सवालिया अल्फाज, बराबर है, तो सवालिया अल्फाज में एक लफ्ज और बढ़ा लीजिए, कू। ये हाफिज शिराजी ने वाव के काफिये में बांधा है, डायरेक्ट एक रदीफ, ये काफी, ये रदीफ है, ये आखिर में कू, कू का मतलब होता है ये मिला करके है, कुजास्त, ये गोया कि कहाँ है का माना है, कुजास्त कहाँ है, ये एक लफ्ज दो माना देता है, दो लफ्ज का माना, कुजास्त का माना देता है डायरेक्ट। कू लिखिए, कू कहाँ है, ऐसा लिखिए वहां पे जहां पर वो सवालिया अल्फाज है। उसके बाद लिखिए ई माने ये, आ माने वो, बराबर है, ई की जमा ईहा और आ की जमा आहा, ईहा माने ये सब और आहा माने वो सब। ये आमतौर पे बिल्कुल यूज होता है, जरूरी याद करना, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। ये लिखे ई जा, वो देखो, ये देखो ई माने ये और जा माने जगह, इस जगह, इस जगह, ये यहां, आ जा, उस जगह, वहां, जूद जल्दी, लिखिए जूद जल्दी, गाहे कभी, गाहे गाहे बाज खां, ये किस्सा है पारी नारा, हैं, रा माने को, रा माने को। लिख चुके हैं पूरा,
ई दिस जमा ई हा दीज, आ दैट जमा दोज वो सब, ई जा इस जगह और आ जा उस जगह, जूद माने जल्दी, गाहे माने कभी, रा माने को। अब ये सब आ गया तो अब आप जुमले बना लेंगे। इतना हो गया, बस काफी है। इसको अलग कर लीजिए, आमतौर पर बिल्कुल यूज होता है, खूब रट्टा मारिए इसको। आइए चंद जुमले बना लेते हैं और वो आप लोग बनाएंगे। अब ये तो लिखा दिया मैंने, और कल जो है वो तमाम जो मुजारे है और माजी वो मसादिर वो पूरे के पूरे रट्टा मार के आइए। अच्छा, एक बात बोलता हूँ, 7वें दिन इंशाल्लाह आप लोगों के मुकम्मल ग्रामर आ चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ कि 2 डिक्शनरीज आप लोग डाउनलोड कर लें और या तो उसको निकाल लें। एक तो प्रोफेसर हाइम की है, वो इंग्लिश टू फ़ारसी है, और एक प्रोफेसर मनु चेहर आरियानपुर काशानी की है, वो लिख देता हूँ मैं। प्रोफेसर हैं ये प्रोफेसर एस हाइम, प्रोफेसर एस हाइम, ये देखें HAIM, प्रोफेसर एस हाइम। ये इनकी किताब है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी का नाम है बहरहाल इनकी मारेंगे ना तो वो जो है प्रोफेसर हाइम की डिक्शनरी तो नाम के साथ आ जाएगा। मेरा ख्याल मोयसर है, कुछ नाम है उसका। प्रोफेसर हाइम की ये है इंग्लिश से फारसी, ये इंग्लिश से फारसी है, बराबर है। और एक है मनु प्रोफेसर डॉक्टर मनु चेहर आरियानपुर काशानी। इन जनाब ने लिखा है फारसी से इंग्लिश, फारसी टू इंग्लिश। ये दोनों डिक्शनरीज आप प्रोफेसर हाइम की और डॉक्टर काशानी की, ये दोनों डिक्शनरीज आप जो है बाकायदा डाउनलोड कर लें और मुताला कर लें। अगर आपको MA करना है तो ये डिक्शनरी उनमें से कोई भी एक पढ़ लीजिए, इंग्लिश से फारसी। ये प्रोफेसर हाइम वाली पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी रहेगी ये प्रोफेसर हाइम वाली, इंग्लिश टू फारसी है। पूरी डिक्शनरी आपने पढ़ ली, तकरीबन 1000 सफ़ात पे जो है फैली हुई है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ताबीरात आपको मालूम है, वैसी सारी ताबीरात तो मैं बता दूंगा, लेकिन वहाँ पर तफसील आपको पढ़ने के लिए अच्छी मिल जाएगी। डिक्शनरी पढ़ ली काफ़ी। डॉक्टर यस हाइम, प्रोफेसर यस हाइम और डॉक्टर मनु चेहर काशानी। जी फिरोजुल लुगात है वो, फिरोजुल लुगात फारसी से उर्दू, एक उर्दू में है, उर्दू टू उर्दू, और एक फारसी टू उर्दू, फिरोजुल लुगात। वो भी ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए आप लोग कुछ बनाइए। दरिया का पानी, ये देखो मुजाफ से समझाता हूं मैं, मुजाफ एलय। देखो दरिया का पानी, चलिए इसी तरीके से हम लिखते हैं पोस्टे, ये क्या है ये, अनार का छिलका, बराबर है। गम का मारा हुआ, अच्छा। इसी तरीके से बदले की तलवार, मिट्टी की दीवार, सोने की अंगूठी, ये फारसी में क्या होता है, उर्दू में पहले मुजाफ इलैह आता है, मुजाफ बाद में आता है, बराबर है। और फारसी और अरबी में पहले मुजाफ आता है, बाद में मुजाफ इलैह आता है, बराबर है। और तर्जुमा उल्टा होता है। जैसे पानी का बताइए क्या फारसी क्या होती है, आप, और दरिया तो दरिया है,
तो आबे, अच्छा ये कसरा लगाते हैं यहां पर, जरूरी है वो, आबे दरिया, दरिया का पानी। चलिए अनार, अनार अनार ही है, और छिलके के लिए पोस्त, पोस्ते अनार, ये कसरा लगाइए आप, पोस्ते अनार। अब ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है, पहले मुजाफ आता है, देखिए लिखा हुआ पहले मुजाफ होता है, बाद में मुजाफिल होता है, और तर्जुमा उल्टा करते हैं। आबे दरिया, दोनों लफ्जों के दरमियान का ले आते हैं, का, यहां पे का, देखे दरिया का पानी, अनार का छिलका, का की के अगर लगता है तो वो मुजाफिले की पहचान है, पहले मुजाफ होता बाद में मुजाफिले। चलिए गम का मारा हुआ, कुश्ते गम, कुश्ते गम, ये देखिए ये जेर यहां ले लिया गया, कुश्ते गम, गम का मारा हुआ, ये भी कुश्तन से है, कुश्तन से है ना, ये हटा दिए, है बढ़ा दिए, कुश्ता मारा हुआ, बराबर है। तो कुश्ते गम, गम का मारा हुआ, इसमें मफूल का तर्जुमा हुआ होता है। चलिए बदले की तलवार, तेगे इंतकाम, तेगे इंतकाम, इंतकाम माने बदला, तेग माने तलवार, तेगे इंतकाम बदले की तलवार। मिट्टी की दीवार, दीवारे गिल, गिल माने मिट्टी, गुल माने फूल, दीवारे गिल मिट्टी की दीवार। खातमे तला, खातम माने अंगूठी, तला, तला कहते हैं सोने को, खातमे तला सोने की अंगूठी, कहते तलाई, तलाई जंजीर। अच्छा चलिए अब आप ये बनाइए, ये तो मैंने बता दिया, ये लिखिए आप, मुजाफ मुजाफिले लिख करके लिखिए, पहले मुजाफ होता बाद में मुजाफिले होता है, तर्जुमा उल्टा किया जाता है, उर्दू में मुजाफिले पहले होता है, ये पहले होता है, वो बाद में होता है, लेकिन अरबी और फारसी में पहले वो तरतीब होती है, मुजाफ मुजाफिले। अंगूर का खूशा, चलिए बनाइए, क्या बात है माशाल्लाह, खूशे अंगूर हो गया, खूशे अंगूर। उसमें एक जेर चाहिए, ऐसे जेर जरूरी है। बढ़ई का लड़का, बढ़ई का लड़का, पिसरे नज्जार, पिसरे नज्जार, नज्जार माने बढ़ई, पिसरे नज्जार, देखो जेर आया यहां पर, हाँ अरबी है फारसी भी है। मोहब्बत का पर, मोहब्बत का पर कहते बाल को, बाले मोहब्बत, मोहब्बत का पर जी, बाल, बाल माने पर होता है, वो सादी ने इस्तेमाल किया है, बबाले परी। ये हुआ मुजाफ मुजाफिले। मुजाफ मुजाफिले की पहचान क्या है, तर्जुमा उल्टा होता है और बीच में का की के आता है, का की के आता है, इतना समझ में आया। जैसे आबे, अच्छा जेर आता है मुजारे पर, उस पर मुजाफ पर जेर आता है, आबे दरिया, दरिया का पानी, अनार का छिलका, गम का मारा हुआ, बदले की तलवार, मिट्टी की दीवार, सोने की अंगूठी, बराबर है। तर्जुमा उल्टा करेंगे और आखिरी लफ्ज को तलफ्फुज करने के बाद फौरन का की के बोल देंगे, उसके बाद वाले मुजाफ को बोलेंगे उल्टा। चलिए ये हो गया। अब आइए मौसूफ सिफत कर लेते हैं थोड़ा सा। सिफत तो जानते ही हैं, हाँ, जिसकी कोई खुसूसियत, एट्रीब्यूट बयान की जाए किसी चीज की। चलिए इसको लिख लेते हैं, ठंडा पानी। इसकी पहचान ये है कि मुजाफ मुजाफिले में दोनों इस्म होते हैं और इसमें मौसूफ सिफत में पहला इस्म होता है, दूसरा सिफत होती है। हाँ देखिए, ठंडा पानी, ये भी उल्टा ही है, पहले यहाँ सिफत आती है उर्दू में, बाद में मौसूफ आता है। फारसी में इसको उल्टा है, ठंडा पानी। चलिए गर्म रोटी, गर्म रोटी, सियाह आंख, मौसूफ सिफत, पहले मौसूफ बोला जाए। हाँ, सूखी लकड़ी, पीला चेहरा, नेक औरत,
नापाक पानी, ये यहां हेडिंग दीजिए मौसूफ सिफत। इसको अच्छी तरह समझिए, तरतीब ये रहेगी, पहले मौसूफ बाद में सिफत। उर्दू में पहले सिफत होती है बाद में मौसूफ होता है, लेकिन चूंकि आप पर्शियन पढ़ा रहे तो पहले मौसूफ है बाद में सिफत है, बराबर है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में क्या होता है, दोनों इस्म होते हैं। आप देखिए ना वहां पर दोनों इस्म है, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक सिफत हो, बराबर है। और इसमें क्या होता है, पहला जो होता है वो इस्म होता है और दूसरा जो सिफत होती है। अब देखिए ठंडा पानी, आबे सर्द, सर्द ठंडा सिफत है वो, और यहां भी जेर लगेगा, लेकिन काकी के तर्जुमा नहीं होगा, तर्जुमा ऐसे होगा ठंडा पानी, लेकिन काकी के नहीं बोला जाएगा, इसलिए कि ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि नहीं है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में आखिरी लफ्ज बोल करके काकी के लाएंगे, उसके बाद ये लफ्ज बोलेंगे। लेकिन मौसूफ सिफत में उल्टा तर्जुमा तो होगा, लेकिन बाद बीच में काकी के नहीं। ठंडा पानी ऐसा, गर्म रोटी, नाने गर्म, जेर लगेगा दोनों में, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में भी सिफत मौसूफ में भी। फर्क ये है कि उसमें काकी के आता है, आखिरी हर्फ के बाद बोलते हैं। सियाह, चश्मे सियाह, काली आंख, सूखी लकड़ी, चौबे खुश्क, चौब माने लकड़ी, चौबे खुश्क, नीला चेहरा, पीला चेहरा, रूए जर्द, रूए जर्द, नेक और जने नेक, जने नेक, नापाक पानी, आबे पलीद। गौर से देखें, पहला मौसूफ है दूसरा सिफत है, ये सिफत है, ये सिफत, ये पानी की एट्रीब्यूट बता रही हो, क्या है ये सर्द। देखिए इसमें पहला हर्फ इस्म है और ये दूसरा जो है ये सिफत है, ये नापाक सिफत है, नेक सिफत है, जर्द सिफत है, खुश्क सिफत है, सियाह सिफत है, गर्म सिफत है, सर्द सिफत है। अच्छा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में जैसे पहले हर्फ के बाद जेर लगता है, यहां भी जेर लगता है, बराबर है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ये जेर हटा देते हैं, ये जेर हटा देते हैं। कहां, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से, ये हमें मौसूफ सिफत से बहस नहीं। देखे औरंगजेब, औरंगजेब, बराबर है, इसको कहते हैं इजाफत मकलूबी, उल्टी इजाफत, इजाफत मकलूब, उल्टी इजाफत, उल्टी इजाफत, उल्टी इजाफत, ये उल्टी इजाफत है। असल में क्या, जेबे, जेबे औरंग है, ये जेबे औरंग, तख्त की जीनत, तख्त औरंग माने तख्त, तख्त की जीनत, तख्त की जीनत, ये है। अब अगर इजाफत मकलूब हो तो फिर बीच में कहीं भी पहले हर्फ के आखिर में जेर नहीं आएगा, इजाफत मकलूबी में जेर नहीं आता। देखिए औरंग, औरंगजेब कहना गलत है, इजाफत मकलूबी जब कर देंगे तो इसके ऊपर जेर नहीं आएगा। अब अगर ऐसा सीधा करें जेबे औरंग तो यहां आएगा, ये इजाफत उलट गई है। और इसी तरीके से कभी कभी फक्के इजाफत करके बोलते हैं, जैसे साहब दिल, इसको साहिब दिल ना बोला जाए, साहब दिल, दिल वाला। देखिए ये भी फक्के इजाफत है, साहब दिल, दिल वाला, दिल का साहब है तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, लेकिन फक्के इजाफत कर दिया गया। तो फक्के इजाफत अगर कर दिया जो साहिब दिल नहीं बोलेंगे। जैसे साहब खाना, साहिब खाना बोलते हैं, गलत है वो, साहब खाना। कोई बोले साहिब खाना तो बोल दिया, गलत है, ये फक्के इजाफत है। इसको क्या करेंगे, इसको फक्के इजाफत कर लीजिए, फक्के इजाफत, इजाफत को तोड़ देना, फक्के इजाफत, इसमें भी जेर नहीं आएगा। तो लिख लीजिए कि इजाफत मकलूबी में और फक्के इजाफत में जेर नहीं आता है। लिख लिए हैं, हो गया है ना। अच्छा, वो जहां अल्फाज मैंने लिखाए हैं बर, पर, रुए, वहां 2 लफ्ज और 3 लफ्ज और बढ़ा लीजिए।
वहाँ लिखिए ज़रा उत्तर, वहाँ जहाँ है वो ऑन है, अंडर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये अल्फाज हैं। तो 3 अल्फाज और लिख लीजिए, तोरा तुझको, तुझको, और मोरा मुझको। ये असल में मीम और रा है, रामा ने लिखा था अभी को, और ये त है रा है, तुझको। तू मोरा, हाँ क्या है, मन तोरा हाजी बुगोयम, तू मोरा हाजी बुगो, मैं तुझको हाजी बोलूं तू मुझको हाजी, या हाजिर, हाजिर बोल, मन तोरा हाजिर बुगोयम। वो बोलते हैं ना अहमद, बोले यस सर, हालांकि अहमद नहीं आया था, उसके दोस्त ने उसको यस बोला है, तो मैं तेरे को हाजिर बोल देता हूं, जब मैं नहीं रहूंगा तो तू मेरे को हाजिर बोल देना है। तो मन तोरा हाजिर बुगोयम, तू मोरा हाजिर बोगो, मैं तेरे को हाजिर बोल देता हूं, तू मेरे को हाजिर बोल देना है, यस सर बोले तो ये है, ये लिख लीजिए। और एक लफ्ज लिख लीजिए मर, खास कर, खास या इसी तरह खास कर, 2 लफ्ज लिख लीजिए, ये बराबर आता है। अच्छा एक लफ्ज और लिख लीजिए, दर में, वही लिखिए जहां पर वो अंदर बाहर सारी चीजें हैं। अच्छा आगे लिख लीजिए दरी, ये दरई है असल में, दरी, इसमें, इसमें, दरा, दरा उसमें, ये वहीं लिख लीजिए और अच्छी तरह रट्टा मार लीजिए उसको। हाँ, रमा मैंने जारी, जैसे ये है वो मौसूस सिफत है, जैसे वहाँ लिख दिया था मैंने आबे सर, तो आबे रमा बोल दीजिए इसको, आबे रमा, बराबर है। जारी पानी, ये मौसूफ, ये सिफत है। आबे रमा, ये देखिए सिफत है, ये बहता पानी। अब ये बताएंगे आप ये रमा क्या है, ये हाँ तकलीदन हमको याद है, तहकीकन नहीं। अब हम ये रमा के एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत दिलचस्प है, याद दिला दिया आप लोग। चलो एक होता है इसमें हालिया, पढ़े इंग्लिश में, मैं तो इंग्लिश अंग्रेज से पढ़ा हूं। तो क्या करते हैं वो, इसमें हालिया कैसे बनाते हैं, वो फेल जो वर्ब होता है उसके आखिर में आईएनजी बढ़ा देते हैं, तो इसमें हालिया बन जाता है। मसलन इसमें हालिया है, ही केम स्माइलिंग, वो आया मुस्कुराते हुए, ही वेंट रनिंग, वो गया दौड़ते हुए। तो ये हुए यानी किस हालत में आया, वो दौड़ते हुए गया, तो हालत क्या है उसकी फेल की, बराबर है। तो इसको कहते हैं इसमें हालिया। तो ये जो रमा है ना इसमें हालिया, उसके बताने का तरीका वो बहुत, उसके लिए सफ़ा अलग से कीजिए, बहुत अहम है वो। जीरंड बोलते हैं, चलिए जीरंड ही मान लीजिए, हम लोग तो इसको चूंकि फारसी पढ़ा रहा हूँ ना। अब देखिए ये हाँ इसमें हालिया कैसे बना, देखिए रफ्तन, जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा इंग्लिश किसको बोलते हैं। रफ्तन जाना, मुजारे रवद, वही मैं कह रहा हूँ ना, कल अच्छी तरह याद कीजिए, पेपर पहुंच चुका है, ये बहुत ज़रूरी है ये रवद। अब रमा समझ में आया। अब देखो रवद, रवंद, रवि, हमें इसी से लेना है, ये हो गया, बराबर है। अब अगर देखो इसके शुरू में इस्म बढ़ा दीजिए तो क्या हुआ, बोलिए समाई, बोलिए ना, इस बात कितनी देर से बोल रहे, राह रो, रास्ता चलने वाला, खूब नहीं नो रो नहीं, वो रू है, वो खूब रू माने खूबसूरत चेहरे वाला, ये रो है, वो रो, तो गोया के राह रो, रास्ता चलने वाला, बराबर है। अब ये हाँ, तो अब ये देखिए ये रो, अब इसमें आपने आखिर में लफ्ज़ निदा बढ़ा दीजिए, क्या हुआ,
रविंदा जाने वाला, कयासी, बराबर है। अच्छा, अब क्या कीजिए, ये हटा करके अलिफ नून गुन्ना बढ़ा दीजिए, इसमें हालिया बन जाता है, बहता हुआ, ऐसा। जैसे उफ्तादन, ये देखिए लिखिए, उफ्तादन गिरना, बराबर है, उफ्तादन गिरना, मुजारे उफ्तद। अब उफ्तद, उफ्तंद, उफ्ती, हाँ उफ्ती, ये हटा दिया, उफ्त, अलिफ नून को ना बढ़ा दिया, उफ्ता, उफ्ता वो खेजा, गिरते पड़ते, देखिए ऐसा, गिरते पड़ते, देखिए हालत बताई जा रही है उसकी। तो गोया कि मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से आखिर में नून गुन्ना बढ़ा दीजिए, इसमें हालिया बन जाता है। नहीं समझ में आया? ये देखिए, यही तो बता रहा था मैं भाई, रवद, रमंद, रवि बराबर है। मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटा दिया, शुरू में इसम बढ़ा दीजिए, राह बढ़ा दीजिए, राह रो, बराबर है, रास्ता चलने वाला, तो इसम फाइल समाई हो गया। अब ये निदा बढ़ा दीजिए, ये हटाकर, तो इस फाइल कयासी है, रविंदा चलने वाला। अब ये हटा करके आ बढ़ा दीजिए, नून को नरमा, तो इसमें हालिया बन जाता है, चलते हुए, बहते हुए, खाते हुए, पीते हुए। अब जैसे खंदीदन, खंदीदन हंसना, मुजारे खंदद, देखिए खंदद, अब देखो खंदद, खंदंद, खंदी, बराबर है। अब ये खंदी हुआ, अब देखिए ये हटा दिए, खंद, खंदा, हंसते हुए, ये इसमें हालिया क्या, तो हुए, यानी किस हालत में आया, दौड़ते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हंसते हुए, तो हुए, अलामत लगा लीजिए, अलामत उसकी कि क्या होता है, ये इसमें हालिया बोलते हैं इसको। मुजारे वाहिद हाजिर के आखिर से ये हटा कर आखिर में अलिफ नून गुन्ना बढ़ाने से इसमें हालिया बन जाता है। तर्जुमा क्या होता, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, मरते हुए, ये होता है।